हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री का आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो क्लास नाइन्थ का ये पहला वीडियो होगा हमारे चैनल पर। इसके पहले वीडियोस पढ़े थे, ठीक है, एक दो वीडियो शायद पढ़े थे क्लास नाइन्थ के, लेकिन बहुत पहले थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री, वो भी चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग से। ठीक है, शुरू किया जाए। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, अपने सराउंडिंग में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सब्सटेंसेस हैं उनका शेप, उनका साइज, उनका कलर, ठीक है, उनका टेक्सचर, सब क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो भैया ये जो सब्सटेंसेस हमारे आसपास हैं, आखिर ये बने किसके हैं? आखिर क्या चीज है जो मिलकर ये सब्सटेंसेस को बना रही है? क्या ये सेम सब्सटेंसेस के बने हैं, या सेम मटेरियल के बने हैं, ठीक है, या अलग अलग मटेरियल के बने हैं, या जिन मटेरियल से बने हैं उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो हमारे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिनका कुछ मास है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इन सारे मटेरियल को बोला जाता है मैटर। क्या बोला जाता है? मैटर। ठीक है, और जो मैटर्स होते हैं, अलग अलग मैटर्स के शेप, साइज, टेक्सचर, कलर, उनमें क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। बात समझ में आई? तो हमारे हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, जो ये सब्सटेंसेस हैं, हमारे सराउंडिंग में ये जो सब्सटेंसेस हैं वो किसके बने हैं? तो किसके बने भैया? मैटर के बने। किसके बने हैं? मैटर के। बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब बात करते हैं भैया, जो अर्ली फिलोसफर थे इंडिया के अर्ली फिलोसफर्स का क्या मानना था इन सब्सटेंसेस के बारे में। ठीक है, तो इंडिया के अर्ली फिलोसफर जो थे, उनका मानना था कि हमारे सराउंडिंग में जो लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है हमारे सराउंडिंग में, ये पांच तत्वों से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? पांच तत्वों से, जिसको बोला गया पंच तत्व। क्या बोला गया भैया? पंच तत्व। शायद नाम सुना होगा, पंच तत्व। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बोलते नहीं है, किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, ठीक है, उनको दफना दिया गया, ठीक है, या उनको जला दिया गया, तो बोलते नहीं है कि इनकी जो बॉडी है वो पंच तत्वों में क्या हो गई, विलीन हो गई। तो पंच तत्वों में विलीन हो गई, मतलब कौन से पांच तत्व हैं वो? ठीक है, तो एयर हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, अर्थ हो गई, स्काई हो गया। ये पांच तत्व हैं। कितने तत्व हैं? पांच तत्व। अगर हिंदी में बात करें तो आग हो गया, जल हो गया, ठीक है, धरती हो गई, इसके अलावा आपका आकाश हो गया, इसके अलावा पानी हो गया। ये पांच तत्व हैं। इन्हीं पांच तत्वों से हमारे सराउंडिंग में जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या हुए हैं, फॉर्म हुए हैं। ऐसा किसका मानना था? अर्लियर इंडियन फिलोसफर का मानना था। मतलब हमारे इंडियन फिलोसफर जो थे अर्ली टाइम के, उनका यही मानना था। ठीक है, और पांच तत्व कौन कौन से भैया? पांच तत्व कौन कौन से? एयर हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, अर्थ हो गया, और स्काई। ये पांच तत्व हैं। इन्हीं पांच तत्वों से सभी सब्सटेंसेस फॉर्म। ठीक है, तो जो इंडियन फिलोसफर्स ने कहा, ऐसा ही माना किसने? ग्रीक फिलोसफर्स ने भी। उनका भी कहना था कि जो ये पांच तत्व हैं, या बोलो जो सब्सटेंसेस हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं सब्सटेंस से, मतलब इन्हीं मटेरियल से मिलकर बने। बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आखिर मैटर होता क्या है। मैटर क्या होता है? चलो ठीक है, हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो मैटर के बने हैं। लेकिन मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? ठीक है, तो एनीथिंग, एनीथिंग अराउंड अस, एनीथिंग अराउंड अस which have mass
ऑक्यूपाई स्पेस। आप स्पेस बोल सकते हो या वॉल्यूम बोल सकते हो, आर कॉल्ड मैटर। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में वो सारी चीजें जिनका कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। अब मास उनका ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कितना भी हो, चाहे वो नैनोग्राम में हो, ठीक है, चाहे वो किलो में हो या ग्राम में हो, किसी में भी हो, ठीक है, कुछ ना कुछ उनका क्या हो, मास हो, और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, तो क्या कहलाएंगे, मैटर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल स्टाइलस हो गया, ये पेन हो गई, इससे लिख रहे हैं, ये क्या है, मैटर है, क्योंकि इसका कुछ मास होगा, और स्पेस घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, घेर रहा है, ये क्या है, मैटर है। ठीक है, चलो ये रिमोट है, ठीक है, ये भी क्या है, मैटर है, ये स्क्रीन क्या है, मैटर है। बात समझ में आई? तो वो सारी चीजें हमारे सराउंडिंग में जिनका कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मैटर। बात समझ में आई? फिर से एक बार सुनना, मैटर क्या होते हैं, हमारे आसपास में वो सारी चीजें जिनका कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हो, वही क्या कहलाएंगे, मैटर। मतलब मास भी होना चाहिए और स्पेस भी ऑक्यूपाई करने चाहिए। समझ में आया? ठीक है, चलो जैसे एग्जाम्पल 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 ठीक है, जैसे स्टाइलस हो गया या बोल दें पेन, ठीक है, वाटर बोल दें, वाटर H2O, ठीक है, इसके अलावा बोर्ड हो गया, इसके अलावा ये बोर्ड हो गया, ठीक है, इसके अलावा हमारे आसपास में क्या है, लैपटॉप है, ठीक है, और कई सारी चीजें, ये सारी चीजें क्या है, मैटर है। क्या है, मैटर। बात समझ में आई? ठीक है, चलो बात करते हैं, जैसे कुछ बताना यहां पर, which one which of the following are मैटर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें से आपको बताना है मैटर कौन कौन से हैं। चलो, बुक, बुक ले लिया, ठीक है, कीबोर्ड ले लिया, सॉइल ले लिया, लाइट ले लिया, फैन ले लिया, लव ले लिया, स्मेल ले लिया, ठीक है, साउंड ले लिया, ठीक है, इसमें से आपको बताना है मैटर कौन कौन सा है। ठीक है, चलो बात करते हैं, पहला पहला क्या है, बुक है, तो बताओ भैया बुक क्या है, मैटर होगा कि नहीं होगा, बोलो जरा, बुक मैटर होगा कि नहीं होगा? तो बुक क्या है, एक मैटर है, क्योंकि इसका क्या होगा, मास होता है और कुछ स्पेस ही ऑक्यूपाई तो करेगा ही करेगा। ठीक है, जैसे बुक तो यार यहाँ पे नहीं, ठीक है, उधर रखी हुई है, अभी निकालना पड़ेगा। तो जैसे बुक हो गया, उनका कुछ मास होता है और स्पेस तो ऑक्यूपाई करते हैं, रखते हैं उनको हम सराउंडिंग में, ठीक है, तो कुछ वॉल्यूम उनका होता है। कीबोर्ड हो गया, ठीक है, जैसे ये कीबोर्ड है, ठीक है, इसका कुछ मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, मैटर है। चलो ठीक है, तो बुक हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, इसके अलावा सॉइल, ठीक है, तो सॉइल का तो कुछ ना कुछ मास होता ही है,
ठीक है, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, क्या होगा, मैटर होगा। ठीक है, इसके अलावा लाइट, बताओ भैया, लाइट क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्या इसका मास होता है? ठीक है, तो जो लाइट है ये मैटर नहीं है, लाइट मैटर नहीं होता है। ठीक है भैया, इसका मास क्या बोलते हो क्या कि 2 किलो लाइट आ रही है हमारे यहाँ, ठीक है, 3 किलो लाइट आ रही है। अब ये नहीं बोलते ना भैया किलो वाट बोलते हैं, ठीक है, वो नहीं, वो तो अलग चीज़ है, वो तो पावर है। ठीक है, हम मास की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं या वेट की बात कर रहे हैं। तो क्या लाइट बोलते हो क्या कि हमारे यहाँ 4 किलो आ रही है, 10 ग्राम हमारे यहाँ लाइट आ रही है, ठीक है, ऐसे बोलते हो? नहीं। ठीक है, तो लाइट मैटर नहीं है। चलो फैन, ठीक है, फैन क्या होगा, मैटर है, इसका कुछ मास होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है ये। ठीक है, तो ये मैटर है। लव, बताओ भैया, लव क्या होगा, मैटर होगा? नहीं। ठीक है, लव मैटर नहीं है क्योंकि इसका कुछ मास नहीं होता है, ये तो फीलिंग है यार, क्या है, फीलिंग। और जो फीलिंग्स होती है वो मैटर नहीं होती क्योंकि उनका कुछ मास नहीं होता है। क्या हम बोलते हैं क्या कि 10 किलो फीलिंग है हमारे अंदर, 20 किलो है, 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इनको हम वेट में करते हैं क्या? नहीं बताते हैं। वैसे ही लव, क्या बोलते हैं क्या कि हम 10 किलो प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, या 10 किलो लव करते हैं आपसे। ठीक है, बात समझ में आई? तो लव क्या मैटर होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, मैटर नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद स्मेल, बताओ भैया, स्मेल मैटर होगा? स्मेल क्या मैटर होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये भी तो एक फीलिंग ही है यार। कितने किलो स्मेल आ रही है आपको, कहीं किसी चीज की स्मेल आ रही है, कितने किलो स्मेल आ रही है? ठीक है, तो स्मेल जो होती है वो मैटर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी सब्सटेंस की स्मेल आ रही है तो सब्सटेंस का जो स्मेल होगा वो क्या हो सकता है, मैटर हो सकता है। जैसे मान लो आपने परफ्यूम लिया, ठीक है, तो परफ्यूम अगर आप छिड़कते हो कहीं पर, परफ्यूम मान लो यहाँ पे डालते हैं तो उसकी स्मेल आती कि नहीं आती? आती है। ठीक है, तो परफ्यूम में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं उसमें। ठीक है, और भी सब्सटेंसेस हैं, अलग अलग परफ्यूम्स में अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो भैया वो पार्टिकल से मिलके बने, उसके अंदर सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसका कुछ तो मास है। ठीक है, और स्पेस भी गिर रहा है, क्या कर रहा है, स्पेस भी गिर रहा है, क्योंकि जिस बॉटल में रखा होता है उसकी कुछ जगह होती है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है उसमें परफ्यूम बहुत सारा अमाउंट में भरा हो, बहुत सारे अमाउंट में होता है क्या? बहुत सारे अमाउंट में नहीं होता है। ठीक है, उसका भी ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। बात समझ में आई? तो अगर परफ्यूम की जो स्मेल आ रही है उसके तो पार्टिकल्स आ रहे हैं ना आपके नोज तक, ठीक है, वो तो क्या हो गया, मैटर हो गया। लेकिन जो स्मेल अकेले, स्मेल अकेले बोला जाए तो मैटर नहीं है, क्योंकि ऐसे नहीं बोलते हो कि 10 किलो हमें स्मेल आ रही है, 5 किलो स्मेल आ रही है, 10 ग्राम स्मेल आ रही है, या कितने अमाउंट में स्मेल आ रही है, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं। हाँ, बोलते हो कम ज्यादा स्मेल ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, लेकिन ऐसे वेट में बताते हो क्या? नहीं बताते हो। इसका मतलब ये मैटर नहीं है। चलो साउंड, साउंड बताओ भैया, मैटर है क्या? साउंड भी मैटर नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई कि मैटर क्या होता है, कैसे हम देखेंगे कि कौन सी चीजें मैटर हैं, कौन सी चीजें मैटर नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैटर की सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मैटर होता क्या है। हमारे आसपास में वो सारे सब्सटेंसेस जिनका कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। ठीक है, मतलब उनका मास भी होना चाहिए और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी या स्पेस भी ऑक्यूपाई करने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगे, मैटर कहलाएंगे। अब बात आती है भैया, आखिर ये मैटर किसके बने होते हैं? हमें तो चलो ठीक है, समझ में आ गया कि हमारे आसपास में जो चीजें हैं ये मैटर की बनी है, ये मैटर है। अब आखिर ये जो मैटर्स हैं ये किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ठीक है, तो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जो मैटर है इसकी सबसे स्मॉल यूनिट जो होती है वो होता है एटम, लेकिन एटम के बारे में यहां पर डिस्कस नहीं किया गया। ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जो मैटर होता है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम होता है। क्या होता है? एटम होता है, लेकिन एटम के बारे में तो यहां बताया नहीं गया है। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं कि आखिर ये जो मैटर है ये किसके बने होते हैं। क्या इनके अंदर भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं कि बस ये बड़े बिग बिग पार्टिकल्स में ही पाए जाते हैं? ठीक है, तो भैया जो मैटर्स होते हैं ये बने होते हैं पार्टिकल्स के। किसके बने होते हैं? पार्टिकल्स के। बात समझ में आई? चलो तो आगे बात करते हैं हम मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिकल नेचर। ठीक है, इसके पहले भी हम बात करते हैं
कि जैसे जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने मैटर को और ज्यादा डिफाइन किया, किसके बेसिस पे, या उनको और ज्यादा कैटेगराइज किया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, तो मैटर का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखना यार, यहां पर लिख दे, 1 मिनट जगह है पहले पेज पे। चल, तो हुआ क्या, मॉडर्न डेज के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जो मैटर है उसको 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया। तो लिख सकते हैं मॉडर्न डेज साइंटिस्ट classified matter on the basis of पहला, on the basis of their पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ। इसके अलावा केमिकल नेचर के बेसिस पे भी इनका क्या हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, जो मैटर है उनको उनके फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर के बेसिस पे क्या किया, क्लासिफाई किया। इस चैप्टर में केवल हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर के बारे में, मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पार्टिकल के केमिकल नेचर्स के बारे में। बात समझ में आई? चल शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का कौन सा नेचर, फिजिकल नेचर। ठीक है, पहला क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पीछे बात करके आ रहे हैं कि आखिर भैया ये जो मैटर है ये किसके बने होते हैं, तो जो मैटर है ये बने किसके होते हैं, पार्टिकल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, पार्टिकल्स के। बात समझ में आई? ठीक है, तो जो मैटर है वो किसके बने हैं, पार्टिकल्स के बने। जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि मैटर को क्लासिफाई किया गया है सॉलिड्स में, लिक्विड में और गैसेस में। किसमें क्लासिफाई किया गया, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। ठीक है, तो जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड हैं या गैसेस जो हैं, जैसे देखो यहां पे सॉलिड हो गया ये भी मैटर है, लिक्विड हो गया ये भी क्या है, मैटर है, गैस है ये भी क्या है, मैटर है। क्योंकि मैटर के क्या है, स्टेट्स हैं। ठीक है, या बोलो मैटर को उनकी स्टेट्स की बेसिस पे इन तीन पार्ट में क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है। वैसे 2 स्टेट और होती हैं। ठीक है, मेनली हमें 3 स्टेट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, मेन 3 स्टेट पढ़ना है। ठीक है, चलो तो देखो भैया जैसे सॉलिड है, सॉलिड भी तो किसके बने, यहां पे ध्यान दो आप, पार्टिकल्स के बने कि नहीं बने, ये ब्लू कलर वाले दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, ये पार्टिकल्स, इसमें भी देखो ये पार्टिकल्स के बने, ये गैस भी किसके बने, पार्टिकल्स के बने। तो जो मैटर होते हैं ये बने किसके होते हैं, पार्टिकल्स के। ये पहला नेचर हो गया इनका। ठीक है, आ जाओ भैया। तो जो मैटर है किसके बने होते हैं, पार्टिकल्स के बने होते हैं। जैसे कोई सॉलिड है तो इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो पास पास में होंगे ऐसे। ठीक है, लिक्विड है, पार्टिकल्स इनके क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे। गैसेस हैं, इनके पार्टिकल्स और दूर होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं भैया ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर, ये जो पार्टिकल्स हैं आखिर इनका साइज कितना है, इनका साइज कितना है। ठीक है, तो यार जो मैटर होते हैं ये जिन पार्टिकल के बने होते हैं उनका साइज बहुत स्मॉल होता है। एनसीईआरटी में दिया गया है कि इनका साइज इतना स्मॉल होता है जिसको हम सोच नहीं सकते। दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन।
जितना हम इमेजिन कर सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा छोटे क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं। चलो हम बात करते हैं, जैसे बायो में सेल चैप्टर पढ़े हो, सेल चैप्टर इसके पहले किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो फंक्शनल होती है, वही क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। क्या एक सेल को आप देख सकते हो? एक सेल को तो देख नहीं सकते हो, नेक्ड आई से बात कर रहा हूँ, माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं। किसकी मदद से? नेक्ड आईज की मदद से बात कर रहा हूँ। तो नेक्ड आईज की मदद से तो आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। अब भैया वो जो सेल्स होती हैं, सेल्स बनी होती हैं ऑर्गेनिल्स की। किसके बने हैं? ऑर्गेनिल्स के और साइटोप्लाज्म के। अब ये जो ऑर्गेनिल्स हैं ये बने होते हैं कंपाउंड्स के। कंपाउंड्स किसके हैं? मॉलिक्यूल्स के। और मॉलिक्यूल्स किसके हैं? एटम के। अब जरा देखो, एक सेल हमें विजिबल नहीं है, उसके अंदर हमें ऑर्गेनिल्स कैसे विजिबल होंगे? और ऑर्गेनिल्स के अंदर कंपाउंड है, जैसे कोई ऑर्गेनिल होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन्हीं चीजों का बना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, इन्हीं चीजों से क्या बना है? ऑर्गेनिल्स बने हैं। यही तो चीजें हैं ना सेल के अंदर, ठीक है। अब ये भी किसके बने? मॉलिक्यूल्स के हैं ना, ये भी तो मॉलिक्यूल है ना। अब ये मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है? एटम्स है। तो जरा सोचो, सेल विजिबल नहीं, उसके अंदर ऑर्गेनिल विजिबल नहीं, उससे छोटे ऑर्गेनिल, ऑर्गेनिल से छोटे उनके जो मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से छोटे एटम। तो एटम क्या हमें विजिबल होंगे क्या? वही तो पार्टिकल है ना। मैटर जो जिन पार्टिकल के बने होते हैं, सबसे स्मॉल जो पार्टिकल होगा वही क्या होता है? एटम होता है ना। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में आगे कि मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम होती है, ठीक है। बस अभी यहां पे बात करेंगे कि वो पार्टिकल्स हैं। तो क्या मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े साइज के होते हैं कि छोटे साइज के होते हैं? तो उनका साइज क्या होता है? बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। जितना आप सोच नहीं सकते उससे भी क्या होता है? इनका साइज छोटा होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में तो यार एग्जाम्पल के बेसिस पे बताया गया है, ठीक है। तो हम भी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट बोला गया कि आप 100 ml वाटर लेना है, उसमें क्या डालना है? पोटेशियम परमैंगनेट डालना है, ठीक है। उससे कराया गया, ठीक है। हम कोई दूसरा सॉल्ट लेकर करते हैं, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट तो मेरे पास नहीं है, ठीक है। मेरे पास कुछ सॉल्ट्स हैं, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज कितना छोटा है, ठीक है। आ जाओ भैया, चलो 4 यहाँ पे बीकर लिए हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम 150 ml के आसपास वाटर लिए हैं सब में, ठीक है। थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि सब में 150 ml है, देख सकते हो 150 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ठीक है, अगर दिखाई दे रहा हो तो 150 है, ठीक है। थोड़ा सा कम कर देते हैं, 140 के आसपास रखते हैं ताकि इसमें हम 10 ml सब में डाल दें, है ना। अच्छा, ये लगभग सब में लगभग 140 हो गया, इसमें हम कितना लेते हैं? 150, ठीक है। इसमें 150 है, 140 ml है, 140 ml, 140 ml, ठीक है। चलो इसमें हम डालते हैं कॉपर सल्फेट, ले लेते हैं, दिखाई दे रहा है कॉपर सल्फेट है ये, ठीक है। एक सॉल्ट है, सॉल्ट मिक्स करते हैं क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट मेरे पास तो है नहीं यार, है ना। एक मिनट, क्या इससे कुछ कलर आएगा? चलो हम सॉल्ट से ही करते हैं। तो यार इसमें हम
कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं। एक मिनट वेट करना है, डिजॉल्व हो जाए, है ना। किस कलर का है भैया कॉपर सल्फेट? ब्लू कलर का है। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। CuSO4.5H2O। एक मिनट रुक जाओ, डिजॉल्व हो जाए पूरे तरीके से। अच्छा, इसका कलर आप देख रहे हो, ठीक है। बाकी इसमें वाटर लिया गया है, इसका भी कोई कलर नहीं है। कोई कलर है क्या इनका? कोई कलर नहीं है, ठीक है। अब देखना, ये स्मॉल टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसका हम 10 ml लेते हैं। देखना, इसका हम कितना अमाउंट लेते हैं, 10 ml। ठीक है, ये इसका अमाउंट ले लिए, ठीक है। इसको देखो हम इसमें डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखना, देखो क्या कलर में कोई चेंज आया? कलर में चेंज आया, ठीक है। कलर देखना आप, ठीक है। अब इसमें से हम कितना लेते हैं, नियर अबाउट 10 ml के आसपास लेते हैं और इसको इसमें मिक्स करते हैं। देखो चेंज आया, ठीक है। इसका कलर देखो और इसका कलर देखो, ठीक है। तो तीनों का कलर देखो, इसका कलर देखना, इसका कलर देखना, इसका कलर देखो, ठीक है, और इसका कलर देखो। कलर में चेंज है ना। तो यार यहाँ पे हमने जो पार्टिकल डाला था, इसका कलर देखना, इसमें जो पार्टिकल्स थे उनका थोड़ा सा ही अमाउंट लिया, लेकिन यहाँ पर देखो तब में भी तो कलर शो कर गया, और इसका हमने थोड़ा अमाउंट लिया, तब में भी यहाँ पे कलर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। इनका साइज क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। इतना स्मॉल है कि क्या इनको हम इमेजिन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सेम वही एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ किया। किसके साथ किया? कॉपर सल्फेट के साथ किया। यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ किया गया। 100 ml वाटर लिया गया, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला गया, बाकी यहाँ पे 90 ml लिया गया था, 90 ml ये लिया गया, 90 ml लिया गया, 90 ml लिया गया, 3 बीकर लिए गए। अब इससे 10 ml निकाला गया, इसमें डाला गया, इसका 10 ml निकाला गया, इसमें डाला गया, 100 ml हो गया। इसके कलर में चेक करो डिफरेंस। फिर इसका 10 ml लिया गया, फिर नेक्स्ट बीकर में डाला गया, ठीक है, ये भी 100 ml हो गया, तो कलर में चेंज आ रहा है। फिर इसका 100 मतलब 10 ml लिया, उसमें डाला, 100 ml हो गया, तो कलर में चेंज देखो। ये डार्क था, लाइट होता हुआ चला जाएगा। जैसे यार यहीं पे ये डार्क, ये देखो कैसा लाइट कलर आ रहा है, ठीक है, ये देखो कैसा है और लाइट हो गया है, ठीक है। इसको और डालेंगे उसमें, नेक्स्ट वाले हम बीकर में डालेंगे, तो और क्या हो जाएगा, वो लाइट हो जाएगा और फेड होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके कुछ पार्टिकल्स तो है ना जो उसमें जा रहे हैं, क्योंकि वही पार्टिकल तो क्या कर रहे हैं, कलर में चेंज ला रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है, चलो। तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है। तो पहले प्रॉपर्टी कौन सी हो गई कि जो मैटर है ये किसके बने होते हैं, पार्टिकल के बने होते हैं। दूसरा क्या हो गया कि जो पार्टिकल है इनका साइज क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक, चलो। तो कितने स्मॉल होते हैं, तो बोल सकते हो ना कि बहुत ज्यादा ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्या,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, वैसे वो भी कैरेक्टरिस्टिक ही है कि जो मैटर होते हैं ये पार्टिकल्स के बने होते हैं। ठीक है, और जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी हो गई। हम तीसरा बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं। भैया आपको कैसे पता कि उन पार्टिकल के बीच में स्पेसेस हैं? भैया इसमें हमने अभी सॉल्ट डिसॉल्व किया, कॉपर सल्फेट क्या एक सॉल्ट है, हमने इसमें डिसॉल्व किया, गया कहां भैया? जब हमने इसमें कॉपर सल्फेट डाला गया कहां, कहां गया? देखो यहां पे नीचे कहीं है क्या? नीचे तो कहीं नहीं है, तो आखिर ये गया कहां? ठीक है, तो ये जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेसेस जो हैं, उन्हीं में सॉल्ट्स क्या गए, चले गए। बात समझ में आई? तो इसका मतलब जो मैटर होते हैं, मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या पाए जाते हैं, स्पेस पाए जाते हैं। अब कुछ मैटर हैं जिनमें स्पेस ज्यादा होता है, कुछ में स्पेस कम होता है। जैसे मैटर के ही तो स्टेट कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम सॉलिड के बीच में बात करें, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में बात करें तो इनमें स्पेसेस बहुत कम होता है, लिक्विड में स्पेसेस उनसे ज्यादा होता है, और गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पे देख सकते हो सॉलिड के बीच में स्पेस बहुत कम है, यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहां पर ब्लू कलर है ना पूरा, तो स्पेसेस क्या है, बहुत कम है। यहां पे स्पेसेस देखो ज्यादा है। तो ये लिक्विड है ना, क्या है, लिक्विड है। जब इसमें हमने सॉल्ट डाला तो जो स्पेसेस हैं, ये बीच बीच में जो स्पेसेस हैं, इन सॉल्ट्स ने उन्हीं स्पेसेस को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। अगर वो स्पेसेस नहीं होते तो क्या ये जो सॉल्ट था इसमें डिसॉल्व होता क्या, क्या इसमें वो मिलता क्या, इसमें वो नहीं मिलता। बात समझ में आई? ठीक है, तो जो मैटर होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में क्या पाए जाते हैं, स्पेस पाए जाते हैं। और अलग अलग मैटर में जो स्पेसेस होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, किसी में कम किसी में ज्यादा। जैसे सॉलिड है, सॉलिड में कम है, लिक्विड में उससे ज्यादा है, गैसेस में सबसे ज्यादा है। बात समझ में आई? ठीक है, चल तो कोई बोले अगर ऐसा एग्जांपल दे दिया जाए कि सॉल्ट डिसॉल्व किया गया वाटर में, या कोई भी सॉल्ट है वो डिसॉल्व किया वाटर में, वो कहां चला जाता है, तो क्या बोलोगे कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेसेस जो हैं, इन सॉल्ट ने उन्हीं स्पेसेस को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। अगर वो स्पेसेस नहीं होते तो क्या ये वहां पे जाता, क्या बोलते, डिसॉल्व होता क्या, डिसॉल्व नहीं होता। ठीक, चलो, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, किसी में स्पेस कम किसी में स्पेस ज्यादा। ठीक, नेक्स्ट, अब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली इनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। कुछ पार्टिकल होते हैं जो अपने ही पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं। कुछ होते हैं जो घूम घूम कर जो स्पेसेस है उनके अराउंड में, उसमें घूम के क्या करते हैं, वो मतलब उसमें क्या करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। और कुछ है जिनमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। आप देख सकते हो यहां पर दिखाई दे रहा है ना, अगर यहां पर इसको देखो तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल देखो यहां पर अपनी ही पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं। लिक्विड में देखो स्पेसेस ज्यादा है, इनमें तो स्पेसेस बहुत कम है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फ्री छोड़ रहा है क्या, नहीं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो सभी पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो सभी मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे से जकड़े हुए हैं, तो क्या वो मूव कर सकते हैं क्या ज्यादा, नहीं, तो अपनी ही पोजीशन पे वो क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। समझ में आया? ठीक है, लिक्विड में फोर्स कम होता है तो इनके पार्टिकल थोड़े फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए। गैसेस में वो फोर्स सबसे कम होता है, जिसके कारण इनके पार्टिकल ज्यादा फ्री होते हैं, किसके लिए, मूवमेंट के लिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब आखिर ये मूवमेंट होता कैसे है, ये मूवमेंट होता कैसे, तो याद रखना किसी भी मूवमेंट के लिए, अर्थ पे जितने भी मूवमेंट हैं, मूवमेंट कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। हम भी मूवमेंट कर रहे हैं ना, ये किए, इधर उधर किए, इसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बिना एनर्जी के हम मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये पार्टिकल कहां से मूव करेंगे,
ठीक है, तो ये पार्टिकल भी मूव करने वाले नहीं बिना एनर्जी के। इसका मतलब इनके अंदर क्या होती होगी, एनर्जी होती है। किसी में एनर्जी कम, किसी में एनर्जी ज्यादा। जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी उनमें मूवमेंट ज्यादा होगा, जिसमें एनर्जी कम होगी उनमें मूवमेंट कम होगा। अब भैया कौन सी एनर्जी होती है यार, एनर्जी तो कई टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, और कई सारी एनर्जी, हीट एनर्जी, तो एनर्जी तो कई सारी है। तो कौन सी एनर्जी इनके अंदर होती है, तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो पहली बार सुन रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पहली बार सुन रहे हैं। भैया क्लास 9th में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क पावर और एनर्जी में। किसमें, वर्क पावर और एनर्जी में। तो वहां पे आप पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो हम बात करते हैं भैया काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो किसी बॉडी के अंदर उसके मूवमेंट के कारण होती है। वो एनर्जी जो किसी बॉडी के अंदर उसके मूवमेंट के कारण होती है वही कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या यहां पे, एनर्जी इन एनी बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी बॉडी में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वही कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। मूवमेंट ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। आगे पढ़ोगे काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। क्या पढ़ोगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ये फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, m क्या है भैया यहां पे, मास। v क्या है भैया यहां पे, वेलोसिटी। आप देख सकते हो यार कि अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मास हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मास क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। अगर वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। या बोल दो कि काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ा रहे हो और मास फिक्स किए हो तो वेलोसिटी में क्या आएगा, इंक्रीजमेंट आएगा। समझ में आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मूवमेंट ज्यादा या मोशन ज्यादा। तो आप देखो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मोशन सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें दिखाई दे रहा है, सॉलिड, लिक्विड या गैस में। तो सबसे ज्यादा किसमें है, गैस में। तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। एक मिनट, तो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, और सबसे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किसमें होती है, सॉलिड में। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें होती है, गैस में। और लिक्विड में, दोनों के बीच की होती है। अब भैया मान लो हमें कोई सॉलिड दिया है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है, मतलब उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है या उसमें मूवमेंट ज्यादा कराना है। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप किसी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसमें मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा करके हम काइनेटिक एनर्जी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो अब हम बात करते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनमें आपस में अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, उनमें आपस में अट्रैक्शन होता है। जैसे भी हम सॉलिड देखकर आ रहे हैं, लिक्विड देखकर आ रहे हैं, गैस देखकर आ रहे हैं,
इनके पार्टिकल तो मूव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, किसी में मूवमेंट ज्यादा है, किसी में मूवमेंट कम है, तो ये भाग क्यों नहीं जा रहे हैं, अलग क्यों नहीं हो जा रहे हैं? ये सॉलिड है ना, ये पार्टिकल से मिलकर बना है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ना, चलो सेपरेट करो इनको, खींच तो रहे हैं हम, ये सेपरेट नहीं हो रहा है, सेपरेट नहीं हुआ, इनके जो पार्टिकल्स है वो अलग नहीं हो रहे हैं। क्यों अलग नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उन पार्टिकल के बीच में आपस में अट्रैक्शन है, और इस पेन के अंदर, इस स्टाइलस के अंदर वो अट्रैक्शन जो है वो कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है, या बोलो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, तभी तो उनको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं ना। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन मॉलिक्यूल के बीच में, मैटर के या पार्टिकल के बीच में, उसी के कारण तो ये पार्टिकल जो है ये आपस में क्या रहते हैं? बंधे रहते हैं, ये भाग नहीं पाते हैं। अदरवाइज वो तो मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम उतनी एनर्जी दे दें, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते चले जाएं, वो क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जब हम एनर्जी बढ़ाते हैं तो अट्रैक्शन क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो जो पार्टिकल है मैटर के अंदर, इनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। जैसे सॉलिड्स, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड में उनसे कम होता है, गैसेस में सबसे कम होता है। ठीक है, चलो, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसे बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसे हम क्या बोल सकते हैं? इंटर। इंटर का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन। इंटर का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन। अब ये क्या है? दो मॉलिक्यूल है, दो क्या है? मॉलिक्यूल है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो इंटर का मतलब इन बिटवीन, और किसके बिटवीन में? मॉलिक्यूल्स, तो इंटर मॉलिक्यूलर। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर बोलेंगे। जो फोर्स लग रहा है उसे क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्शन की रिपल्सन? तो मेनली अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, लिक्विड में कम, गैसेस में सबसे कम, लेकिन अट्रैक्शन सभी में है। और इन्हीं अट्रैक्शन के कारण तो वो बंधे रहते हैं ना, अदरवाइज भाग ना जाए। तो भागने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो तो काइनेटिक एनर्जी उनकी कम कर दी गई, काइनेटिक एनर्जी कम कर दिया गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या कर दिया गया? ज्यादा कर दिया गया। तो क्या ज्यादा मूव कर पा रहे हैं क्या, जैसे सॉलिड में बात किया जाए? नहीं। ठीक है, देखो भाई यहां पे देखो, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, देखो जरा, ये पास पास में है। आखिर ये पास पास में क्यों है? ये दूर क्यों है? इसमें सबसे ज्यादा दूर क्यों है? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है, सॉलिड की तुलना में, और गैसेस में तो सबसे कम है। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, चलो, क्या क्या पढ़े हम? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़े मैटर की? कि जो मैटर हैं ये पार्टिकल्स के मिलके बने होते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनका साइज स्मॉल होता है। मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेसेस होते हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ये मूव करते हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में अट्रैक्शन भी इनमें शो होता है। समझ में आया? तो प्रॉपर्टीज अगर पूछ लिया जाए तो ये पार्टिकल्स में क्या होता है? मूवमेंट होता है, पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है, और पार्टिकल के बीच में स्पेसेस होते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलो, नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने। सबसे पहले हम बात किया मैटर क्या होता है, तो हमारे आसपास में वो सारी चीजें जिनका कुछ मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं।
जो मैटर होते हैं ये पार्टिकल्स के बने होते हैं। पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एनसीईआरटी में पढ़ना, एक बॉक्स में दिया गया है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक बॉक्स वहां पर आपको मिलेगा, उस पर देखना, ठीक है। फिर इसके अलावा मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस होता है, किसी में स्पेस कम, किसी में स्पेस ज्यादा। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी अट्रैक्शन के कारण वो आपस में हेल्ड रहते हैं। मैटर के जो पार्टिकल हैं इनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। कुछ होते हैं जो अपनी ही पोजीशन पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं, कुछ में मूवमेंट ज्यादा, कुछ में मूवमेंट कम। जैसे सॉलिड है, सॉलिड में मूवमेंट अपनी ही पोजीशन पे होता है, मतलब अपनी पोजीशन पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। अभी जो वाइब्रेशन होता है, जो मूवमेंट होता है, वो किसके कारण होता है, तो काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। किसके कारण होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा और गैसेस सॉरी सबसे कम, क्योंकि मूवमेंट कम है ना, तो मूवमेंट कम, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, द एनर्जी इन एनी बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या बताया, हाफ mv²। मास तो हमने फिक्स कर दिया, अगर हम क्या बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो मूवमेंट ज्यादा। तो मूवमेंट सबसे कम किसमें है, सॉलिड में है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है। गैसेस में मूवमेंट सबसे ज्यादा, उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी हम बढ़ा कैसे सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर हम इंक्रीज करके काइनेटिक एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने और बात किया कि हमारे इंडियन जो ग्रीक मतलब इंडियन फिलोसफर थे अर्ली टाइम के, उन्होंने 5 तत्वों के बारे में बात किया कि हमारे आसपास जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। वो 5 तत्व कौन कौन से, बोलो जरा एक बार, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई, ठीक है। ग्रीक फिलोसफर ने भी इसको माना, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न साइंटिस्टों ने क्या किया, जो मैटर है उसको क्लासिफाई किया, किसके बेसिस पे, इनके फिजिकल नेचर के बेसिस पे, इनके केमिकल नेचर के बेसिस पे। और हमने बताया इस चैप्टर में हम कौन सा नेचर पढ़ेंगे, फिजिकल नेचर पढ़ रहे हैं, केमिकल नेचर हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। चलो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।